मेरे भाइयों और बहनों, एक रजब से लेकर 10 रजब तक का समय अल्लाह की खास रहमतों का होता है। ये वो दिन होते हैं जब तकदीर के फैसले नरमी से बंदों के हक में बदल जाते हैं, लेकिन ये बात हर कोई नहीं जानता। कई लोग इन दिनों को आम दिनों की तरह समझकर गुजार देते हैं। हालांकि कुरान करीम हमें ये समझाता है कि अल्लाह ने कभी कभी और कुछ खास दिनों में खास बरकत रखी है, और जो इन मौक़ों को पहचान लेता है वही असली कामयाब होता है। रजब का महीना भी ऐसे ही खास महीनों में शामिल है जिसमें अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए खुशियों के दरवाजे ज़्यादा खुलते हैं। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन उसके नतीजे उसके पक्ष में नहीं होते। कोई रोटी के लिए परेशान है, कोई शादी में रुकावटों का सामना कर रहा है, कोई बच्चे के लिए तरस रहा है, कोई कर्ज में फंसा हुआ है, और कोई किस्मत के फैसलों से मायूस हो चुका है। कुरान हमें ये बताता है कि रोजगार, इज्जत, आराम और कामयाबी सब अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह चाहे तो बंद दरवाजे भी खोल देता है। रजब का महीना हमें याद दिलाता है कि यही वो वक्त है जब इंसान को दुनिया की चीज़ों से ध्यान हटाकर पूरी तन्मयता से खुदा की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाता है, खुदा उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। यही वो राज है जो किस्मत को बदल देता है, नसीब को नई राह देता है और इंसान की जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाता है जिसकी उसने कभी सोची भी नहीं होती। सूरह कौसर का जिक्र कुरान करीम में एक खास पैगाम के साथ आया है। ये सूरह हमें ये सिखाती है कि अल्लाह जिसे देना चाहे उसे कमी में भी बहुतायत दे देता है, और जिसे रोकना चाहे उसे बहुत कुछ होने के बावजूद खाली कर देता है। कौसर का मतलब सिर्फ दिखने वाली दौलत नहीं, बल्कि दिल का सुकून, दुआ की कबूलियत, मयत की सफाई और अल्लाह की खास मदद भी है। और यही वो चीज़ें हैं जो इंसान की तकदीर बदल देती हैं। एकम रजब से 10 रजब तक का वक्त असल में इंसान को ये मौका देता है कि वो अपनी ज़िंदगी के बखरे हुए मामलात अल्लाह के सामने रख दे, अपनी बेबसी को कबूल करे, अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह से उम्मीद रखे कि वही उसकी कसम संवार सुकता है। कुरान करीम में बार बार ये बात वादह की गई है कि अल्लाह मायूस होने वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो लोग जो टूट के भी उसी के दर पर आ जाते हैं उससे प्यार करता है। इन दिनों में सूरत कौसर को खास तोजा के साथ पढ़ना इंसान के दिल में ये यकीन पैदा करता है कि अल्लाह कमी को भी नेमत में बदल सकता है, रुकावटों को रास्ता बना सकता है और अंधेरों के बाद रोशनी अता कर सकता है। यही वजह है कि अहल आलम ने इन दोनों को गनीमत जानने की तलकीन की है, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। जो शख्स उस वक्त को पहचान ले वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। कुरान करीम हमें ये भी सिखाता है कि तकदीर का बदलना कोई जादू अचानक होने वाला अमल नहीं, बल्कि ये बंदे के दिल की हालत बदलने से शुरू होता है। जब दिल में यकीन पैदा हो जाता है, जब ज़बान पर शकवे के बजाय उम्मीद आ जाती है, और जब आंखों में आंसू अल्लाह के खौफ और मोहब्बत के हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनका इंसान ने कभी गमान भी नहीं किया होता। यही वजह है कि रजब की ये इब्तिदाई दुन महद गनती के दुन नहीं, बल्कि एक आजमाइश भी है कि कौन बंदा उन दिनों को आम समझ कर गुजार देता है और कौन इन दिनों को अपनी ज़िंदगी का फैसला किन मोड़ बना लेता है। क्योंकि अल्लाह के हानियत की बड़ी कदर है, और जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आता है, अल्लाह उसकी तकदीर को भी नया रखाता फरमा देता है। ये पहला हस्सा इंसान के दिल में ये शाऊर बीदार करने के लिए है कि रजब के दिन मामूली नहीं है। सूरत कौसर महद अल्फाज नहीं, बल्कि एक पैगाम है, और तकदीर महद लकीर नहीं, बल्कि अल्लाह के हकम से बदलने वाला फैसला है। जो शख्स इस हकीकत को समझ ले वही असल कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाता है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि उसकी तकदीर शायद पहले ही तय हो चुकी है और अब उसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, मगर कुरान करीम उस सोच को दुरुस्त नहीं मानता। कुरान हमें ये हसास दिलाता है
کہ अल्लाह की रहमत इंसान के गमान से कहें ज़्यादा वसी है और जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजुआ करता है उसके लिए रास्ते ऐसे खिलते हैं जो उसकी सोच से भी बाहर होते हैं। रजब के दिन असी रजुआ का पैगाम लेकर आते हैं। जब यकम रजब का दिन शरूर होता है तो दरअसल ये इंसान को ये मौका देता है कि वो अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाले, ये सोचे कि उसने किन चीज़ों पर भरोसा किया और कहाँ वो टोटा किन दरवाज़ों पर उसने दस्तक दी और कहाँ से असे मायूसी मली। फिर वो ये समझे कि उसल सहारा सर्फ अल्लाह है, क्योंकि कुरान करीम हमें बार बार ये बात समझाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरत कोथर की तालीम यह है कि अल्लाह अपने बंदे को थोड़े अमल पर भी बहुत अता फरमा सकता है, मगर शर्त यह है कि नीयत साफ हो और दिल में यकीन हो। रजब के दिनों में ये यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये महीना खुद गवाही देता है कि अल्लाह बंदों को आजमाइश के बाद आसानी अता करता है, और जो शख्स सब्र और यकीन के साथ इसकी तरफ रुजू करे उसकी ज़िंदगी खाली नहीं रहती। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बहुत दहाएं की मगर कुछ बदला नहीं, मगर कुरान करीम ये बताता है कि कभी दहा के कबूल होने में ताख़ीर होती है, क्योंकि अल्लाह बंदे को इंदर से बदल रहा होता है, उसकी सोच को दरसत कर रहा होता है, उसके दल से गरूर नकाल कर आजी पैदा कर रहा होता है, और जब दल बदल जाता है तो हालात खुद बखुद बदलने लगते हैं। एकम रजब से 10 रजब तक के दिन इसी अंदरूनी तब्दीली का वक्त होते हैं। ये दिन इंसान को ये सिखाते हैं कि वो शिकायत कम करे और शक्र ज़्यादा करे, क्योंकि शक्र वो रास्ता है जो नेमतों को बढ़ाता है। कुरान करीम में साफ बताया गया है कि जो शक्र अदा करता है अल्लाह इसको बढ़ और ज़्यादा अता फरमाता है, और यही उसूल तकदीर के बदलने में बुनियादी किरदार अदा करता है। सूरत कोथर इंसान को ये भी समझाती है कि अल्लाह जिसे चाहे आज़त अता कर देता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में कमज़ोर ही क्यों न हो। बहुत से लोग माल, रुतबा और ताल्लुकात पर नाज करते हैं, मगर कुरान हमें बताता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रिदा में है, और जिसे अल्लाह अपनी रिदा अता कर दे उसके लिए दुनिया की कमी कोई मानी नहीं रखती। रजब के इन दिनों में जब इंसान सूरत कोसर को तोजह के साथ पढ़ता है तो उसके दिल में ये यकीन पैदा होता है कि मेरा रब मुझे नदर इंदाज नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरे हालात को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। यही एहसास इंसान को गुनाहों से दूर और नेकी की तरफ माइल करता है, और यही नेकी आगे चलकर तकदीर के फैसलों में आसानी पैदा करती है। कुरान करीम हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा शूर के साथ नहीं आती, कभी वो खामोशी से आती है, कभी वो दिल में इत्मीनान की सूरत में आती है, और कभी वो इसे फैसलों की शक्ल में आती है जिन्हें इंसान पहले नुकसान समझता है, मगर बाद में वही फैसले के लिए रहमत बन जाते हैं। रजब का महीना असी खामोश मदद का पैगाम लेकर आता है। ये दिन इंसान को ये सिखाते हैं कि वो अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहना सीखे, क्योंकि रिदा वो दर्जा है जहाँ पहुंचकर बंदे के लिए आजमाइश भी आबादत बन जाती है, और जब आजमाइश आबादत बन जाए तो अल्लाह उस बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी तकदीर में ऐसी आसानियाँ लिख देता है जो उसकी ज़िंदगी का रख बदल देती है। ये दूसरा हिस्सा इंसान के दिल में ये बात बिठाने के लिए है कि रजब के दिन महज एक मामूल नहीं बल्कि एक मौका है। सूरत कोसर महज एक सूरत नहीं बल्कि एक उम्मीद है, और तकदीर महज लकीर नहीं बल्कि अल्लाह के हकम से बदलने वाला निदाम है। जो शख्स उस हकीकत को समझ लेता है वो मायूसी से नकल कर यकीन की तरफ आ जाता है। जब यकम रजब से ले कर 10 रजब तक के दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो असल फ़ायदा ये नहीं होता कि इंसान ने कितनी बार पढ़ा, बल्कि असल फ़ायदा ये होता है कि उसके दिल में किया तब्दीली आई। कुरान करीम हम यही समझाता है कि अल्लाह अमल के साथ दिल की कैफियत को भी देखता है, क्योंकि जो अमल दिल से किया जाए वही इंसान की ज़िंदगी में अथर दिखाता है। सूरत कोथर का पैगाम ये नहीं कि इंसान दुनिया से किट जाए, बल्कि यह है कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह से जड़ जाए। जब बंदा उस यकीन के साथ इन दिनों को गुजारता है
کہ मेरा रब मुझे देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है, तो उसके अंदर एक सुकून पैदा होता है जो हालात की सख्ती को कम कर देता है, और यही सुकून आगे चलकर बड़ी तब्दीलियों का सबब बनता है। कुरान करीम बार बार ये बात वादह करता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने का इरादा न करे। रजब के ये दिन उसी इरादे को मजबूत करने के लिए आते हैं। जब इंसान ये तय कर लेता है कि अब मैं मायूसी के बजाय यकीन को अख्तियार करूंगा, शिकायत के बजाय शक्र को अपनाऊंगा और बेसब्री के बजाय सब्र को अख्तियार करूंगा, तो तकदीर के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता हमवार होना शुरू हो जाते हैं। सूरत कोथर इंसान को ये भी सिखाती है कि अल्लाह की आता का मियार दुनिया की नज़र नहीं बल्कि उसकी हकमत है। कभी वो कम देकर ज़्यादा फ़ायदा दे देता है और कभी ज़्यादा देकर आजमाइश में डेल देता है। उसलिए जो शख्स इन दिनों में ये सूरत पढ़ते हुए अपनी सोच को दुरुस्त कर लेता है, वो नुकसान में भी फ़ायदा देखना सीख लेता है, और यही सोच उसे नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाती है। 10 रजब तक का ये हामल दिरासिल इंसान को ये पैगाम देता है कि अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते, बंद सिर्फ इंसान की सोच होती है। जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद बेखुद खिलने लगते हैं। कुरान करीम हमें ये यकीन दिलाता है कि जो अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह इस की तरफ की कदम बढ़ाता है, और यही असूल ज़िंदगी के हर मामले पर लागू होता है। इख्तिताम पर यह बात समझ लेना ज़रूरी है कि सूरत कौसर को इन दिनों में पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक शूरी रुजूर है, एक ऐसा ताल्लुक़ है जो इंसान को उसके रब से दोबारा जोड़ देता है। और जब यह ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है तो नसीब और तकदीर के फैसले भी अल्लाह की रहमत के मुताबिक होने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने उस बंदे को कभी महरूम नहीं रखता जो इस पर मुकम्मल भरोसा करता है। यही वो पैगाम है जो रजब के दिन सूरत कोथर की बरकत और कुरान करीम की रहनुमाई इंसान के दिल में उतारती है, और यही पैगाम इंसान को अंधेरे से रोशनी, मायूसी से उम्मीद और कमज़ोरी से मजबूती की तरफ ले जाता है।